नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा। आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज के एजेंडा में हम बातचीत करेंगे मोदी के मास्टर स्ट्रोक की। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने वाली है और उससे ठीक पहले मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। पूरे देश भर में पेट्रोल डीजल की रेट कम कर दी गई है, 2 रुपए प्रति लीटर की रेट कम की गई है। तो वहीं राजस्थान में भजनलाल सरकार ने भी दांव खेला है। मिशन 25 को लेकर कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया और वेट घटाने का निर्णय लिया गया है। लोकसभा चुनाव में मिशन 25 फतेह करने की पूरी कोशिश में भजनलाल सरकार जुटी हुई है। क्या फैसला लिया गया है, आइए आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, मीडिया के सामने बात रखी। महंगाई से राहत देने के लिए हमने जिस तरह से सिलेंडर हमने 450 रुपए में किया था, वही मोदी जी की गारंटी हमने पेट्रोल डीजल की वैट दर 2% की कमी करने तथा ऑयल मार्केटिंग कंपनी द्वारा युक्ति संगत करने के फलस्वरूप प्रदेश में पेट्रोल में 1 रुपये 40 पैसे से लेकर के 5 रुपये 30 पैसे तक कम होगा पेट्रोल के अंदर। इसी प्रकार डीजल में 1 रुपये 34 पैसे से लेकर के 4 रुपये 85 पैसे तक कम होगा। जहां पहले ज्यादा था वहां कम होगा और उस विसंगतियों को भी दूर किया है और हमने डीजल पेट्रोल सस्ता भी किया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी मिशन मोड पर आ चुकी है। बीजेपी ने पुरजोर ताकत झोंक दी है और इसी के तहत ये फैसले लिए गए हैं। जो वादे किए गए थे विधानसभा चुनाव में, उन वादों को निभा करके अब लोकसभा चुनाव प्रचार में जाने की तैयारी में बीजेपी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे आज का एजेंडा में, और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 मेहमान। बीजेपी से प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ कांग्रेस से पीसीसी महासचिव हुकुम मीना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहली बात इसी बात की करेंगे कि मास्टर स्ट्रोक खेला गया। राज्य सरकार ने, जो कांग्रेस की ओर से लगातार मुद्दा बनाया जा रहा था, विपक्ष की ओर से घेरा जा रहा था सरकार को कि पेट्रोल डीजल का क्या हुआ, 450 रुपए में गैस सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन पेट्रोल डीजल का वादा क्या हुआ, मोदी की गारंटी। लेकिन लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले यह घोषणा कर दी गई है और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने भी तोहफा दे दिया है। डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से वादे करके आई थी, उस प्रकार के वादे निभाती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे हुकुम जी, आपका एक और मुद्दा छिन गया है। देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि आपने कहा कि एक मास्टर स्ट्रोक चला है, तो भाजपा का तो ये एक मास्टर स्ट्रोक चलने का एक वो बन गया है, एजेंडा बन गया है। लेकिन वो चलते कैसे हैं कि चुनाव जीतने के लिए वो झूठे और जुमलों के आधार पर दुष्प्रचार कर करके मास्टर स्ट्रोक देते हैं। जैसे आपको पता है कि उन्होंने शहीदों के नाम पे भी वोट मांगे थे। जो पुलवामा अटैक हुआ था, अभी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो खुलासा हुआ, तो उसमें जो पाकिस्तान की एक कंपनी हब पावर करके है, उन्होंने उनको कैसे तो बॉन्ड दिया, वहां से इलेक्ट्रल बॉन्ड उनको बीजेपी को दिया, और उसके पीछे क्या कारण था उसका, पुलवामा अटैक होने के पहले दिया और अटैक होने के बाद दिया। तो इसके पीछे एक तो क्या कहानी है। इन्होंने दूसरा मास्टर स्ट्रोक चला कि इन्होंने इस तरीके से, जैसे उसका चला ये वाला रफाल का चला, इन्होंने कहा तो वो वहां पर देश की रक्षा के साथ सौदा किया। मतलब देश की रक्षा को, सुरक्षा को भी उन्होंने अपने उस पे रख दिया कि वहां पर जो 126 जो रफाल वो थे, उन्होंने ओनली केवल 26 रफाल एयरक्राफ्ट में बदल दिया, वो भी ज्यादा कीमत दे करके। वहां पे उनका कोई लाभ वहां पे मिला नहीं। इसी तरीके से उन्होंने जो 2014 में जो किया था, अपना भूमि अधिग्रहण जो किसानों से लिया था, उसको भी कमजोर कर। मतलब इस तरह के इनके जो झूठ के आधार पर और चुनाव जीतने के लिए जो मास्टर स्ट्रोक चलते हैं, तो ये सारे फैल है। जनता इन चीजों को अब समझ रही है। जनता को गुमराह करने का ये काम करते हैं, जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। जनता को भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन पेट्रोल डीजल पे तो हाल ही में वेट घटाया है। देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको कि पेट्रोल डीजल की आप बात कर रहे हैं, जब
और 70 रुपए से पेट्रोल बढ़ा करके 110 बढ़ा करके आप 2 रुपए कम करोगे तो ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? कहां आप कितने दिनों से हम पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, लाओ करो ना कांग्रेस सरकार की तरह 60 रुपए 70 रुपए आप पेट्रोल डीजल करो, तब तो हम माने कि भाई वो ये कम किया। ये कोई कम करने में कम है क्या कि आप ज्यादा बढ़ा के और 2 रुपए कम कर दोगे? मैं तो नहीं मानती कि इसको सारी जनता समझती है। रेट बढ़ा करके 2 रुपए आपने कम कर दिए, ऊंट के मुंह में जीरे के समान नजर आ रहा है विपक्ष को। और यहां पर क्या कहना चाहेंगे, जब रेट बढ़ा दिया आपने, 100 रुपए के पार पेट्रोल को पहुंचा दिया और अब 2 रुपए कम किए हैं, तो कोई खास राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए ऐसा है कि हमने वादा किया था, क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़ा लोगों पे कर्ज छोड़ के गई है, ये हम समझाते रहे कि लास्ट मोमेंट पे इन्होंने काम किया। अभी भी अपन पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, बट आप देखिए किस तरीके से मुद्दों को कभी राफेल पे ट्रांसफर हो जाते हैं, कभी किसी और मुद्दे पे ट्रांसफर हो जाते हैं। बेसिक बात क्या है कि हम जो वादा करके आए थे हमें तो वो पूरा करना है, और जो वादे पूरे किए उसको जो मोदी की गारंटी दी गई है वो हम एक सुनिश्चित करना चाहते हैं जनता के साथ कि हम स्टेप बाय स्टेप वो करते रहेंगे। 5.89 लाख करोड़ का कर्ज छोड़ के गई थी कांग्रेस सरकार। इतने सारे तो जुमलेबाजी तो इन्होंने की, और उसको तुरंत से 450 रुपए का सिलेंडर कर दिया। आपने 450 रुपए का ओनली केवल उज्ज्वला वालों को किया है। हमारा जो एजेंडा था सरकार क्यों वो कहते हर हैं किसी कि के लिए 2% 450 का सिलेंडर देने वाले थे। राजस्थान गवर्नमेंट ने कम किया और 2 रुपए की छूट केंद्र ने दी। तो लोगों को आप देखो 4.5-5 रुपए पेट्रोल में कम हो जाना, विसंगतियां डिस्ट्रिक्ट वाइज दूर हो जाना, ये लोगों के लिए राहत है। जो महंगाई कर रहे हैं उसमें राहत है। 4% का डीए यहां बढ़ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 4% का डीए बढ़ाया। आप सोचिए कि धीरे धीरे हर चीज, इकोनॉमी भी बढ़ रही है, महंगाई भी कम हो रही है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मोदी सरकार लंबे समय से सत्ता में है। मान लेते हैं कि भजनलाल सरकार आपकी अभी अस्तित्व में आई है, लेकिन मोदी सरकार 10 साल पूरे करने जा रही है। लेकिन 2 रुपए घटाने का जो विचार है वो लोकसभा चुनाव से एन वक्त पहले कैसे आता है? देखिए आप इस बात को और समझने की कोशिश कर रही है कि हमारा इस साल के कार्यक्रम में, इस साल जो ये जो टेन्योर रहा हमारा 19 के बाद का, उसके अंदर कोरोना एक महामारी के रूप में आया, और कोरोना के अंदर 80 करोड़ लोगों को हमने राहत दी। आप देख सकते हो जनता को इतनी बड़ी राहत देना, उसके बावजूद हमारी इकोनॉमी को भी स्टैंड रखना, स्टार्टअप को भी स्टैंड रखना। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी, कोरोना की आप बात कर रहे हैं तो तमाम चेतावनियों के बावजूद भी दूसरी लहर के लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी जी जिम्मेदार हैं। मोदी जी जिम्मेदार है, और उसके बाद ही आप लोगों ने मतलब एक बार अटल जी को अपनी बात, एक असफल नोटबंदी करके और आर्थिक मतलब रूप से कमजोर देश को कर दिया। अटल जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप आपकी बात लेते हैं। बात करें, लेकिन ये जुमलों पे झूठ वो सारी चीजें नहीं फैलाएं कि हाँ बिल्कुल जुमले हैं। आज तक नोटबंदी आपके पास मौका, आप भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं, आपके पास मौका है। नोटबंदी हुई और वो पैसा जो आया वो कहां से, काला धन कहां चला गया? आज काले धन की ईडी और ईडी के माध्यम से चुनाव नहीं जीते जाते, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं जीते जाते। सारे चुनाव के जितने मुद्दे हैं सारे आज ही बहस में नहीं ले सकते हैं। आज सिर्फ बात कर रहे हैं पेट्रोल डीजल पर जो वेट कम किया गया है, पेट्रोल डीजल की जो रेट कम की गई है केंद्र के द्वारा, क्या वो नाकाफी है? क्या वो लोकसभा चुनाव से एन वक्त पहले ही करनी थी? क्या वो जनता के बीच में एक चुनाव में फायदा लेने का एक मास्टर स्ट्रोक है? चर्चा सिर्फ यहां तक केंद्रित रखनी है। आप राफेल पे ले जाएंगे, आप इधर उधर ले जाएंगे, ईडी सीबीआई पे ले जाएंगे, तो ये चर्चा 4 घंटे में समाप्त नहीं हो सकती है। अटल जी बात कंप्लीट करिए आप। बात ये है कि जीडीपी को मेंटेन करना, राज्य का कर्ज घटाना और उसके साथ साथ लोगों को राहत देना, ये चैलेंजेस थे हमारे पास। भजनलाल जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके सामने ये चैलेंज थे। कल ही आपने सुना होगा कि वो बोले कि 90,000 करोड़ का कर्ज तो केवल बिजली कंपनियों पे छोड़ के गई है। तो ये सारों, हम ये नहीं कह रहे कि हम जो किया सो किया, हम उस पे भी नहीं जा रहे। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं जनता के साथ कि किस तरीके से उनको महंगाई से राहत मिले। और पेट्रोल महंगाई से राहत देने के लिए अशोक गहलोत जी ने कैंप चलाए ना, महंगाई राहत कैंप चलाए। देखिए यही मैं बोलना चाह रहा हूं कि केवल महंगाई राहत कैंप से काम होने वाला नहीं है आशीष जी। आपको ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री लगे, यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हो,
कोई भी आकर देने वाला नहीं है। वो ठीक है, क्यों वो ठीक है, हमको वो ठीक है। 2 रुपए की छूट, पड़ेगा। 2 रुपए की ये जो 2 छूट रुपए थी, की छूट ये तो पहले भी दी जा सकती थी। हमने स्टेप बाय स्टेप हालात को घटाने की, हमने बोला कि पेट्रोल हो कोई और हो, जी। जहां भी महंगाई है स्टेप बाय स्टेप घटाते चलेंगे। बिल्कुल। एक झटके में नहीं घटाई जा सकती, और उसी को सुनिश्चित करने की बिल्कुल बिल्कुल। पेट्रोल डीजल को लेकर आज के एजेंडा में चर्चा लगातार जारी रहेगी। हुकुम जी, आपने कहा ये जो छूट दी गई है वो ऊंट के मुंह में जीरा है, नाकाफी है। मान लेते हैं आपकी बात सही है, लेकिन क्या इतनी सी छूट गहलोत सरकार नहीं दे सकती थी? पिछली सरकार के पास भी मौका था। क्या पेट्रोल डीजल जो महंगाई राहत कैंप लगाए गए थे, महंगाई राहत का एक पूरा माहौल बनाया गया था, जनता महंगाई से त्रस्त है और हम जनता की जो महंगाई से परेशानी उसको दूर करने वाले हैं, तो क्या ये राहत नहीं दी जा सकती थी? हुकुम जी। देखो, हमारी जो सरकार रही थी कांग्रेस की, उसमें तमाम तरह की राहत दी गई थी। और रही बात जो सेस और बैट दोनों, जब केंद्र सरकार सेस का कम करते तो बैट हमारा अपने ऑटोमेटिक वो कम हो जाता, लेकिन केंद्र सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए पेट्रोल डीजल कम कटौती की गई है। ये कैबिनेट के फैसले पर सरकार ने कम किया, वो ये उनके, ऑटोमेटिक नहीं है। देखो पर्ची सरकार है, ये उनके वहां से जब रजामंदी होती है तो सारी चीजें हो जाती है। अटल जी क्या कहेंगे? जब डबल अटल जी इंजन क्या की कहेंगे? सरकार, जब डबल इंजन की सरकार है तो वो मोदी जी जो कहेंगे वही होगा। तो इस तरीके से भजन लाल जी को, जिनको किसी राजनीति का इतना अनुभव नहीं है, उनको सीएम की कुर्सी पे बैठा दिया, और जो वहां से अनुभव आता है उसी अनुभव के आधार पर वो काम करते हैं। उनको बोल दिया कि आप इस तरह से 2% कम कर दीजिए। 2 रुपए कम करने से क्या होगा? ये कोई मास्टर स्ट्रोक है क्या? इसमें 2% 2 रुपए कम होने से क्या फायदरी हो जाएगी? या जनता समझती है सारी चीजें? इस तरह के लोगों को, देखो मैं एक देश की नागरिक हूं, मेरा हक बनता है कि मैं लोगों को जागरूक करूं। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूंगी कि इन जुमलों में, इन सब चीजों में ना फंसे, और अगर देश को ऊपर उठाना चाहते तो इसकी धर्म की राजनीति से, इस तरह के जो सीएए लाए ये आचार संहिता से पहले, चुनावों से पहले, तो इसमें क्या है, वो धर्म का रक्षक बन के खड़ा हो जाते हैं। जब भी मोदी जी इस तरह की चीजें आते हैं कि अब तो ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खत्म हो गया, अब इसको दोबारा से कैसे किया जाए, तो इस तरीके से सीएए ला करके फिर डाइवर्ट कर दिया, फिर ध्रुवीकरण की नीति अपना दी। तो इस तरीके से ये मास्टर, एक तरफ तो आप जुमलों में फंसा रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, और एक तरफ लोगों को कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। अरे 2 रुपए कम करने से कौन सा मास्टर स्ट्रोक हो गया? हाँ, मैं मानती अगर आप 20 रुपए 10 रुपए कम करते तो मानते कि लोगों को राहत मिली है। अब बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी गरीबी बढ़ रही है, आपकी महिलाओं का अपमान बढ़ रहा है। इन सब चीजों को एक आघात के रूप में याद किया जाएगा ये बीजेपी के कार्यकाल को। देखिए, ऐसा है, 2 काम हुए। एक, केंद्र ने 2 रुपए कम किए, दूसरा स्टेट ने 2% कम किया अपना वेट, तीसरा काम जो हुआ है, हाँ तो किया ना केंद्र ने, आपने हमारे साथ तो केंद्र साथ ही नहीं दिया। हमने तो किस तरह से सरकार चलाई, सारी राजस्थान की सारी जनता जानती है इस चीज को। 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर गैप 3-4 रुपए का था, वो कम किया। तो टोटल जो फायदा हो रहा है वो पेट्रोल डीजल के अंदर 4.5 से 7.5 रुपए तक लोगों के भार कम हो। आप तो 7.5 यहाँ बोल रहे हैं, भजन लाल जी ने नहीं बोला 7.5, तो 4 और 5 तो वही बोल रहे हैं। उनकी घोषणा के बाद में केंद्र ने घटाया 2 रुपए, उसके कारण वो 7 रुपए बोल रहे हैं। बिल्कुल है ना। और दूसरी बात, ये हुक्म जी कह रही है कि धर्म की राजनीति करते हैं, तो अधर्म की राजनीति करनी चाहिए क्या? धर्म की तो राजनीति नहीं, फिर क्यों सेकुलर बोलोगे देश को? आप इंडिया को सेकुलर मत बोलो। फिर तो धर्म, जिस देश में धर्म की राजनीति हुई है वो देश गर्त में गया है। ये आज का एजेंडा पेट्रोल डीजल की कीमतों पर केंद्रित रखना है। आपको अगर नॉलेज है तो सीए को क्या मान रहे हो? वो धर्म के, आप एक पर्टिकुलर इमिग्रेशन आप कर रहे हो, आज का एजेंडा पेट्रोल डीजल की कीमत पर केंद्रित रखना है। आप इग्नोर कर रहे हो, मुद्दे से भटक जाएंगे तो चर्चा कंप्लीट नहीं होगी। चर्चा कंप्लीट नहीं होगी, चर्चा को कंप्लीट करना है, चर्चा को कंप्लीट करना है, समय की सीमा है। अगर मुद्दे से भटक जाएंगे, मुद्दे इतने हैं कि 4 घंटे भी डिबेट कर ले तो भी कम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है और आपको चुनावी मैदान में जाना है। ये चुनावी मैदान का राजनीतिक मंच नहीं है, यहां जनता लाइव आपको सुन रही है। टू द पॉइंट, आपका एक मुद्दा था पेट्रोल डीजल को लेकर के बीजेपी को घेरने का, वो मुद्दा समाप्त कर दिया है। इस पर क्या कहना है, आपकी क्या टिप्पणी है पेट्रोल डीजल को लेकर के? क्या आप इससे खुश है कि नहीं है? हम बिल्कुल खुश। देखो, कोई अच्छी चीज होती है, उसमें सरकार कोई भी हो, लेकिन अच्छी चीज होती है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और हम कर रहे हैं। लेकिन ये कोई अप्रिशिएट करने की बात नहीं है कि आप 2-3 रुपए कम कर रहे हो तो जनता से पूछिए ना। आप मैं तो पार्टी की से हूं, लेकिन आप जनता से जाके पूछिए कि जनता खुश है या नहीं है।
तो मैं अटल जी आपका नंबर आएगा, एक बार हुकुम जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आप बता हुकुम जी। दीजिए कौन सी चीज आपने अच्छी कर दी है। हमने तो सारा, जो हमारी सरकार थी, सारी चीजें अच्छी अच्छी की। महिलाओं को सम्मान बढ़ाया, महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं चलाई, महिलाओं के लिए जितने भी युवाओं के लिए, आपके युवा का कितने बेरोजगार, आप तो पकौड़े तलवाने के लिए उनको बैठे हैं। आप इमिग्रेशन के तहत अगर नागरिकता दे रहे हैं तो उनको यहाँ बुला के क्या पकौड़े तलवाओगे? आप अपने खुद के लोगों की आप रक्षा नहीं कर पा रहे। हमारे रिसोर्सेज इतने कम है कि हम हमारा ही पेट नहीं भर पा रहे, और दूसरे जाके आप जो भी धर्म के नाम पर बुला के क्या करवाओगे? आप ये बताइए अटल जी जवाब दीजिए। अटल जी अब आप ऐसे समझिए, धर्म के 10 लक्षण थे और उसके हिसाब से ही प्रजा की सुरक्षा और प्रजा को बहुत सुशासन दिया जा सकता है। अधर्म की राजनीति से सुशासन नहीं दिया जा सकता। धर्म में लोग, हाँ, अधर्म क्या? आपके हिसाब से धर्म अधर्म क्या चीज है? धर्म अधर्म तो ये डिफाइन करिए ना, आपके हिसाब से धर्म अधर्म क्या चीज है? धर्म अधर्म ये नहीं होता कि हिंदू मुसलमान को लड़वाओ आप, ये धर्म नहीं होता, ये धर्म की राजनीति में नहीं आता। हो रही है 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, तो आपको समझना, आपको पता ही नहीं है, इकोनॉमी क्रैश हो रही है भाई, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जॉब नहीं है, महिलाओं का अपमान। आप मणिपुर में देखिए, दलित महिलाओं का किस तरीके से अपमान किया गया। रेसलर्स को देखिए, उन महिलाओं का किस तरीके से अपमान किया गया। आप बात कर रहे हो, अरे आप समझने की बात नहीं है, हर आदमी में आक्रोश है। 10 साल में देश को गर्त में भेज दिया, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड था वो चुनावी व्यवस्था का एक गुलाम बना दिया चंद उद्योगपतियों के हाथ में देकर के। उस पर हथौड़ा सुप्रीम कोर्ट ने चला दिया। आज की चर्चा हाँ, पेट्रोल बिल्कुल डीजल पर सुप्रीम है। कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है आज की वो, चर्चा बिल्कुल पेट्रोल डीजल पर है। जो जनता के बीच में आप जाते चुनाव प्रचार में, वहां मैदान में आप कहते मोदी की गारंटी पूरी नहीं हुई, पेट्रोल डीजल पर वेट कम नहीं किया। तो मैं आज जानना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान में आपका एक मुद्दा आपसे बीजेपी ने छीन लिया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर बता रही हूं आपको कि सर एक बात बताइए आप, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगी कि आप 110 रुपए करके 2 रुपए घटाओगे तो ये कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक नहीं है कि इससे जनता बहुत राहत पाएगी, बहुत खुश हो जाएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप जनता से जाके पूछिए ना, हम तो जनता के बीच में रहते हैं। नहीं, ये काम बिल्कुल हम चाहते हैं 70 रुपए हो, पेट्रोल डीजल 70-7 रुपए हो। कि एक कम्युनिटी विशेष मान लेते जाकर के पेट्रोल दिया, मान लेते 2 रुपए कम किए मजलनाथ सरकार ने, केंद्र आप फिर सरकार ने उस समय नहीं किया। डाइवर्ट करने का काम, एक कम्युनिटी विशेष को क्यों आप करते हो? ये चीज तो आप कर रहे हो। हम तो बराबर का, हम तो धर्म, हम जैसे लोगों का क्या होगा जो धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं करते, उनका क्या होगा? वो क्या देश छोड़ के चले जाएं? हुकुम जी, अटल जी, 1-1 मिनट का समय आप दोनों के पास में, फाइनल क्लोजिंग में आप लोगों से चाहूंगा। अटल जी, देखिए पहली अटल जी आपसे सवाल सुन लीजिए। आप ये जो घोषणा करनी थी आपको, क्या मोदी सरकार पहले नहीं कर सकती थी? मोदी सरकार के पास पूरा पर्याप्त समय था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले क्या ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत केवल पब्लिक को अट्रैक्ट करने का स्टंट है 2 रुपए कम करना, और फिर साथ ही साथ आपकी ही सरकार बीजेपी की जिसने वेट कम कर दिया है? क्या कहेंगे? देखिए आशीष जी, हर चीज को चुनाव से, इलेक्शन से, ये सब जोड़कर आपके देखने का नजरिया हो सकता है। हम लोगों ने ये प्रण लिया था कि हम हर चीज, महंगाई राहत, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ने के बाद ही तो कम की जा सकती है। पहले अगर मान लो महंगाई कम ही चल रही है तो बढ़िया ही चल रहा होता। अब जब महसूस किया गया कि महंगाई में थोड़ा राहत चाहिए, उस वक्त दे दी गई। और हम तो डबल इंजन की सरकार कहते ही है ना, कि जहां भी डबल इंजन की सरकार होती है, ईआरसीपी जैसा प्रोजेक्ट है, हमने कंप्लीट कर दिया। ऐसे ही आप 450 रुपए का सिलेंडर हमने किया, यहाँ पर पेट्रोल डीजल की राहत थी वो भी दे दी, और वो एक फेज में दी है। अभी एक स्टेप हमने उठाया है, हो सकता है आने वाले समय में और लगेगा तो और कम करेंगे। तो बहुत सारी, ये एक केवल लोकसभा को लेकर के, और आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करोगे हर चीज से, हर बात से, तो उसका जवाब तो मैं दे नहीं पाऊंगा। लेकिन ये जरूर है कि हमें हर चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, वो इकोनॉमी, स्टेट की इकोनॉमी, सेंटर की इकोनॉमी, और बिल्कुल किस तरीके बिल्कुल से बिल्कुल लोगों को राहत दी जा सकती है। बिल्कुल। हुकुम जी, बीजेपी सत्ता में आई थी, मोदी सरकार जब आई थी 370 हटाने की बात कहकर आई थी, 370 हटा दी गई है। राम मंदिर बनाने की बात की गई थी, राम मंदिर बना दिया गया है। इसके अलावा ईआरसीपी की सौगात राजस्थान को मिल गई है, और पेट्रोल डीजल जो चुनावी वादा था वो निभा दिया है एक तरीके से। चाहे 2 रुपए की उन्होंने कमी की होगी, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की बात की, पड़ोसी राज्यों के बराबर दाम करने की बात की, उसके आसपास ही इन्होंने पहुंचा दिया है। सीएए की बात ये कर रहे थे, वो ये लेकर के आ चुके हैं। क्या कहेंगे? अंतिम 1 मिनट में आपका मैं क्लोजिंग स्पीच मैं ये कहना चाहूंगी आशीष जी
कि आपने 370 की बात की, अगर 370 हटा दी है तो मैं मान रही हूँ 5 साल में चुनाव क्यों नहीं हुए। दूसरी बात आपने की पेट्रोल डीजल कम कर दिए, तो पेट्रोल डीजल पे मैं फिर मेरा वही आंसर होगा कि इतने बढ़ाकर इतने से कम करने से वो कोई राहत नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर राहत देनी है तो जो युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं उनको रोजगार दिया जाए, नौकरियां दी जाए, और जो महिलाओं का अपमान हो रहा है उनको बढ़ाया जाए, उनको सम्मान देना चाहिए, महिलाओं को एक सम्मान तरीके से दर्जा। ये जुमले और ये दुष्प्रचार करके और झूठे ये सारी चीजें करके जनता को गुमराह ना करें। और दूसरी बात आपने सीए की सीए लाने का एक धर्म के पीछे इनका कारण था। राम मंदिर की मैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था वो, तो इसीलिए तो कि राम मंदिर का तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया डिसीजन, अब वो हिंदू मुस्लिम खत्म हो गया, तो इसी को लेकर के ध्रुवीकरण के लिए ये सीए लाए। और सीए चुनाव से पहले क्यों लाए? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो आए थे उनको ध्रुवीकरण करके उनको भ्रमित करने के लिए इन्होंने सीए लाए। तो मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे पहला मेरा क्लोजिंग पॉइंट यही होगा कि आप जनता को गुमराह ना करें। जो जनता सीधी सादी है इसको धर्म के ऊपर ना धकेलें। इस देश को डेवलप कंट्री जितनी भी हैं, आप अमेरिकन देख लीजिए, यूरोपीय देख लीजिए, वो डेवलप कंट्री वो धर्मनिरपेक्ष हैं, और जितने भी धर्म के आधार पर देश चल रहे हैं ना वो गर्त में गए। तो हम आपसे हाथ जोड़ के ये कहते हैं भाजपा से कि भैया यहां तो धर्म की राजनीति मत करो, देश को आगे बढ़ने दो। बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े, अटल खंडेलवाल जी बीजेपी प्रवक्ता, तो वहीं हुकुम मीना जी पीसीसी महासचिव, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। पेट्रोल डीजल को लेकर मास्टर स्ट्रोक पर आज की चर्चा रही। कल किसी और मुद्दे पर फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।